हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हमें भूख क्यों लगती है ना। तो साइंस बिहाइंड फीलिंग हंगर। साइंस इसके पीछे क्या है, क्या लोग कहते हैं कि हमें भूख लग रही है, सबके अपने अपने चीज़ें होती हैं, लेकिन साइंस क्या कहती है ये हम आज बात करेंगे। जब हमें भूख लगती है तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है, हमारी बॉडी में नहीं, हमारे स्टमक में एक हार्मोन सिक्रीट होता है। इट इज नोन एज ग्रेलिन हार्मोन। क्या होता है? ग्रेलिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है और उससे पता लगता है कि हमें भूख लग रही है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वहाँ पर सिग्नल सेंड करता है। कौन सा हार्मोन? ग्रेलिन हार्मोन। इससे हमें पता लगता है हम भूख लग रहा है। ठीक है, हम भूखे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें इसके सिम्टम्स क्या है? हमको क्या होने लगता है? गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन होने लगता है हमारे स्टमक में। ठीक है, और क्या होने लगता है? हमारे स्टमक में मोटिलिटी होना शुरू हो जाती है ना। कहते नहीं, चूहे कूद रहे हैं हमारे पेट में, भूख लग रही है, मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है। बच्चे बोलते हैं नहीं मम्मा बहुत तेज भूख लग रही है, तो आई एम हंग्री। तो क्यों ऐसा लगता है? जब हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में ग्रेलिन हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है। ठीक है, और क्या करता है, और एक चीज़ होती है, जब हमारा स्टमक पूरा फिल हो जाता है तब कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तब भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है, इट इज नोन एज लैप्टिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? लैप्टिन। लैप्टिन का क्या वर्क होता है? जिससे हमें पता लगता है हमारा स्टमक इज फिल। हमारा स्टमक जो हो गया है वो पूरा कंप्लीटली हो गया है हमारा, इससे ज़्यादा हम नहीं खा सकते। कहते नहीं इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारे अंदर हमें सिग्नल मिलने लगता है कि जो हमारा स्टमक है वो फिल हो चुका है। क्लियर? अब ये क्या करता है, डाइट जो होती है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, किसी की ज़्यादा डाइट है, किसी की कम है। इट्स डिपेंड ऑन देयर वर्क। कब कोई कुछ लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो उनको, उनका आपने नोट करना, उनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अच्छे से लेते हैं। जो ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं क्योंकि उनका फूड का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। जैसे ज़्यादा जो वर्क नहीं करते हैं, मतलब बहुत वर्क कम करते हैं, तो उनको उनकी डाइट हमेशा कम होती है। ठीक है, तो अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। ठीक है, प्रॉपर फूड लीजिए, है ना। तो ये सारा चीज़ें होती हैं। एक हार्मोन और होता है, इट इज़ नोन एज इंसुलिन लाइक पेप्टाइड 5। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं ILP5। ठीक है, इसका क्या वर्क होता है? इसका वर्क भी होता है कोलन में, इसका सिक्रीशन होता है इस हार्मोन का। इट मीन्स इट स्टिमुलेट हंगर। ये भी हंगर का एक सिग्नल है। इससे पता लगता है कि हम भूखे हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन हो गया। तो आपको चीज़ें पता लग गई कि हम हंगर क्यों होते हैं, हमें कैसे फील होता है, हमें कैसे ये पता लगता है कि हमारा स्टमक जो है अब हमें भूख नहीं लग रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको पता लग गया होगा कौन कौन से हार्मोन वर्क करते हैं। तो मैंने आपको हार्मोन बताए, कौन सा पार्ट ब्रेन का वर्क करता है ये भी मैंने आपको बताया। तो ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर हम ब्रेन प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो ना हमें भूख लगेगी। ठीक है, तो सारा डिपेंड आपका किस पे करता है? ब्रेन पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हमने आपसे बात की कि फूड हमने ले लिया, इनटेक कर लिया, लेकिन अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, कैसे डाइजेशन होता है ना, कैसे एक्सक्रीशन होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो ये डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन सी ग्लैंड हेल्प करती हैं, तो आई विल डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।